नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में। रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ की संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 करोड़। दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOCINC के रूप में पदभार संभाला है श्री वी श्रीनिवास जी ने। किसने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारत्ती स्टेडियम में 1150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह सेना के कौन सेवें जनरल कमांडिंग ऑफिसर बन गए हैं? तो ये 28वें हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय के नए कार्यालय भवन का आधारशिला रखी? तो गांधीनगर में। नीविया इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीतिका मेहता को। तो नीविया दोस्तों के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट ये है कि नीविया का स्वामित्व जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बेयर्सडोर्फ एजी के पास है, जो त्वचा देखभाल उत्पादों की अग्रणी कंपनी है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी को मनाया जाता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री संजीव खन्ना जी को। दोस्तों, NALSA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। इसके विषय में कुछ तथ्य हैं, उन्हें जान लेते हैं कि इसका जो गठन है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये जो संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उन्हें जरूर याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इसका गठन कब हुआ था 1987 में। सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की घोषणा या योजना बनाई है? तो म्यांमार। IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? तो पाकिस्तान को। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूर्णतः ध्वस्त है। दोस्तों, बेल आउट के बारे में जरूर जान लीजिए कि बेल आउट किसी कंपनी या संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रहे देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामान्य शब्द है। 4 जनवरी 2024 में पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज जी को। ये हमने कल देखा है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बना है। किस कंपनी के बिन्नी बंसल ने ओप डोर लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। तो बिन्नी बंसल का संबंध किससे है? फ्लिपकार्ट से है। तो फ्लिपकार्ट ने ओप डोर नामक एक लॉन्च किया है। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? तो भारत है। इसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जी ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार त्यागी जी को। कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए। किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क से इनका संबंध है। भारतीय कंपनी ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पाद करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? तो बोगीबील है।
जो असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। यह रेल सह सड़क प्रकार का पुल है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पुल दिसंबर 2018 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ और पुल हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पंबन पुल भारत का पहला समुद्री पुल है, यह तमिलनाडु में स्थित है। नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है। कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर है। यह दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले को जोड़ता है। दोस्तों आप इसका बोगीबील का आप मैप भी देख सकते हैं, जैसे ये है ढोला सादिया ब्रिज बोगीबील है, ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पे असम। तो इस मैप के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ये रहे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।